जय श्री राधे। कार्तिक माह का 10वां अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। आज 10वां अध्याय करते हैं हम। जय जय श्री राधे। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपके कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म कहाँ इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का व्रत होता है। अष्टमी को व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि के निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करे। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवे और फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास में तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम से साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां आ गए और सारापुर दुखी रूपी समुद्र में डूब गया। इसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्य ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्य जी ने कहा, राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई। फिर पुलस्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि सब देवता दैत्यों का नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है तथा समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी का व्रत करेगी उसका पति चिरंजीव हो और जो न करे वह स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अश्वमेव सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्य जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण वह विधवा हुई। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामता मात्र के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति भी जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे।